के लिए एक टॉपिक लेकर के आया, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग इन डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग। क्या आप जानते हो ब्रांडिंग होता क्या है? पहले आपको ये समझना होगा व्हाट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या नहीं है ये पहले आपको बताऊंगा। ब्रांडिंग इमेज बनाना नहीं है, लोगो बनाना नहीं है। ब्रांडिंग कोई ऐसी जगह नहीं है या स्पॉट नहीं है बिजनेस के लिए। ब्रांडिंग वो है जिसे आप आपके बिजनेस की पर्सनैलिटी बनाते हो। ओवर द टाइम ये डेवलप होता है। कोका कोला डेकेड से बिजनेस कर रहे, सदियों बीत गए, उन्होंने लॉयल कस्टमर्स ग्लोबली बनाए। इसे कहते हैं ब्रांडिंग। पॉइंट नंबर 1, ब्रांडिंग डिफाइंस यू हु यू आर एज अ बिजनेस। अगर आप स्टार्टअप फाउंडर हो या आपका कोई छोटा सा बिजनेस है, छोटी एंटरप्राइज है, तो आप ये देखोगे कि आपके पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डेवलप होता है। अगर आप टेम्पर्ड इंसान हो तो आपके एम्प्लॉयज़ 3 महीने से ज़्यादा टिकने नहीं वाले। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ समझने की कि आपके पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपकी बिजनेस डेवलप होती है। तो अगर आपको ये समझना है कि आप आपकी पर्सनैलिटी और आपकी ब्रांडिंग पे कैसे काम कर सकते हो, आपको केबीसी मीडिया ज़रूर हेल्प करेगा। ब्रांडिंग लगाना या ब्रांडिंग करना मतलब बैनर्स छापना या पॉम्पलेट्स बांटना नहीं होता। ब्रांडिंग का मीनिंग है कि आपके बिजनेस की एक्चुअल कोर वैल्यूज़ क्या है, आपकी बिजनेस की ट्रस्टवर्दीनेस कितनी है, आपको मार्केट में कितना ज़्यादा डिमांड है, क्या आपके कॉम्पिटिटर्स और आप वही कर रहे हो जो बहुत पहले से होता आ रहा है, तो आप ब्रांडिंग में नहीं हो। ब्रांड इस्टेब्लिश होते हैं ओवर द डेकेड्स। सो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी ये एक इंपॉर्टेंस फैक्टर बन जाता है। पॉइंट नंबर 3, अट्रैक्ट एंड रिटेन ऑडियंस। क्या आप जानते हो कि आप अगर अच्छी तरीके से ब्रांडिंग कर सको तो आप आपके लॉयल कस्टमर्स बना सकते हो, जैसे नाइकी ने बनाए। नाइकी का एक स्लोगन है, जस्ट डू इट। ये सदियों से है और आप जानते हो, मैं जानता हूं कि उनकी ब्रांडिंग कितनी स्ट्रांग है। आपके एडवोकेट्स बनेंगे अगर आप ब्रांडिंग करोगे तो वो खुद लोगों को बताएंगे आपके बिजनेस के बारे में। दे विल बी योर एडवोकेट्स फॉर एवर। पॉइंट नंबर 4, इन्हांसेस मार्केटिंग एफर्ट्स। आप आपके मार्केटिंग में कितना भी एफर्ट्स डाल लो, बट अगर आपका ब्रांड इस्टेब्लिश नहीं है, उसकी कुछ कोर वैल्यूज़ नहीं है, तो वो मार्केट में ज़्यादा देर तक परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको आपकी वैल्यूज़ डिफाइन करनी होगी, आपकी कंपनी का कल्चर डिफाइन करना होगा, जैसे रेड बुल ने किया। रेड बुल नोज फॉर द एडवेंचरस स्पोर्ट्स। आप देखोगे R15 और जितनी सारी ये महंगी महंगी गाड़ियाँ है, F51 रेसिंग कार्स, ये सारी इन सब की मार्केटिंग करती है रेड बुल के लिए। रेड बुल का मार्केटिंग कैंपेन हमेशा उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग को कोरिलेट करता है, जिसके वजह से उनके कस्टमर्स डेकेड्स तक रहते हैं और ग्लोबली रहते हैं। पॉइंट नंबर 5, इंक्रीज बिजनेस वैल्यू। अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी लेना हो, अगर आपको कोई पार्टनर्स ज्वाइन कराने हो, अगर आपको न्यू जोग्राफिकल रीजन्स टारगेट करना हो, तो सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग काम आता है, वहाँ पे मार्केटिंग काम नहीं आता। क्योंकि ब्रांड ये एक आपकी मेमोरी होती है, आपकी पर्सनालिटी होती है, आपके ब्रांड की पर्सनालिटी होती है ब्रांडिंग। पॉइंट नंबर 6, फैसिलिटेट एम्प्लॉय प्राइड एंड ब्रांड अलाइनमेंट। क्या आप जानते हो कि आपके एम्प्लॉय को बाहर मार्केट में क्या वैल्यू है? अगर मैं आपसे पूछूं कि टाटा ग्रुप का कोई एम्प्लॉय है, तो वो एक रेप्यूटेड पर्सन की तरह बाहर देखा जाता है। तो आपके जो कस्टमर्स है वो तो अलग बात, पर आपके एम्प्लॉयज, जो आपके साथ काम करने वाले लोग, अगर मार्केट में ये प्राउडली बोल पाते हैं कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का या इस बिजनेस का पार्ट हूं, तो आप एक ब्रांड बिल्ड करना अच्छी तरीके से जानते हो। और पॉइंट नंबर 7, सपोर्ट्स बिजनेस ग्रोथ एंड स्केलेबिलिटी। क्या आपको डाइवर्सिफाई करना है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कर्ड ऑयल में डील कर रहे हो तो आपको किसी अलग इंडस्ट्री में एंटर होना है, तो ब्रांड ये एक ऐसी चीज़ है, या ब्रांडिंग ये ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से आप ये सक्सेसफुली कर सकते हो। आप नहीं जानते, पर आप अगर ऑब्जर्व करोगे
तो आपको ये समझेगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करती थी, उसके बाद उन्होंने स्केल करने के लिए डाइवर्सिफाई किया और बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज में आज वो काम कर रहे हैं। तो ये होता है एक सक्सेसफुल ब्रांडिंग का मीनिंग, कि आपका एक ब्रांड इतना वेल इस्टेब्लिश हो कि आप किसी और चीज़ में या किसी और इंडस्ट्री में या किसी और बिजनेस में भी जाओ तो भी आप रेप्यूटेड रहो और आप एक अच्छी लॉयल कस्टमर ऑडियंस या क्लाइंट्स बना सको। और अगर आप ये नहीं जानते हो तो फॉर श्योर KBC ऑल मीडियाज आपको हेल्प कर सकता है इसमें। थैंक यू वेरी मच।